Students of English literature, today we are going to study the judgment sheet of Vikramaditya from supplementary reader from class 10th. Students, आज लेक्चर 1 हिंदी वर्जन लेक्चर में हम द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य की स्टडी करने जा रहे हैं, जिसको लिखा है सिस्टर निवेदिता ने। स्टूडेंट, जब हम सप्लीमेंट्री रीडर को पढ़ते हैं तो सप्लीमेंट्री रीडर इसलिए हम पढ़ते हैं जिसके अंदर हमें मॉरल और सोशल अंडरस्टैंडिंग सीखने का हमारा पर्पज़ होता है। और इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वे लॉन्ग आंसर्स नहीं आते, शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं। और इसमें कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस भी नहीं आते, केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर में सिस्टर निवेदिता विक्रमादित्य को लेकर क्या बात करती हैं। पहले चैप्टर को शुरू करने से थोड़ा सा इसकी सिनॉप्सिस जान लेते हैं। यह लेसन एक महान राजा विक्रमादित्य के बारे में है। विक्रमादित्य एक बहुत ही जस्टिस और विजडम वाले राजा थे। वे बिल्कुल उचित न्याय करते थे, सही न्याय किया करते थे और वे बड़े ज्ञानी थे। उनकी डेथ के बाद उनके पैलेसेस और फोर्ट्रेस, उनके महल और किले जो टूट गए, गिर गए और नष्ट हो गए, और गिरने के बाद उनके ऊपर मिट्टी जम गई, उसके ऊपर वेजिटेशन और हरियाली उग आई और पेड़ उग आए। और जैसे जैसे समय बीतता गया वह चरागाह बन गए। वहाँ पर लड़के आते थे, अपनी गायों को चराया करते थे और वहाँ पर वह अपना समय पास करने के लिए खेला करते थे। एक बार एक लड़का उस टीले पर अपनी गायों को लेकर गया हुआ था। जब वह उस पर बैठा तो उसने देखा दूसरे लड़कों के साथ कि वहाँ पर एक ऐसा टीला बना हुआ है जो कि जजमेंट शीट जैसा नज़र आता है। वह उस पर बैठ गया। बैठते ही उसके हाव भाव चेंज हो गए और वह विक्रमादित्य की, ऐसा कहा जाता है कि आत्मा उसके ऊपर आने लगी और वह सही न्याय देने लगा। स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं कि आगे क्या होता है। वी आर फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम विक्रमादित्य के नाम से बिल्कुल परिचित हैं और उनका जो शासन काल रहा है वह एक लैंडमार्क रहा है हमारी हिस्ट्री में। विक्रम संवत उन्हीं के जीवन से शुरू हुई, विक्रम संवत उन्हीं के जन्म से शुरू हुई। स्टूडेंट्स, ये विक्रम संवत वह है जैसे कि हम अपने ईयर को बताने के लिए सन 2001, सन 2021 ईस्वी लगाते हैं। ये इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमारे जो भारतीय पद्धति है वर्ष को आंकने की, उसमें हम संवत लगाते हैं। तो विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के जन्म से शुरू हुई। हालांकि राजा विक्रमादित्य का नाम अभी भी फेमस है, फिर भी हम उनके बारे में बहुत थोड़ा सा जानते हैं। लेकिन उनके बारे में एक बिल्कुल निश्चित चीज़ जानते हैं कि वह न्याय से और ज्ञान से प्रेम किया करते थे। स्टूडेंट, जितनी भी हमने अंडरलाइन की हैं ये आपके लिए आंसर्स में यूज़ होने वाले पॉइंट्स हैं। ही गेव परफेक्ट जस्टिस, वह बिल्कुल अच्छा और पूरा 100% न्याय करते थे लोगों के साथ। और उन्होंने अपने आसपास ज्ञानी और बहुत ही शिक्षित लोगों को अपने कोर्ट में जमा कर रखा था। अर्थात ज्ञानी और शिक्षित लोग उनके कोर्ट की शोभा बढ़ाते थे। ऐसा कहा जाता है कि वह हिस्ट्री के सबसे अच्छे जज थे। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाएगा कि आप विक्रमादित्य के बारे में क्या जानते हैं, तो आपको लिखना होगा हम विक्रमादित्य के बारे में, जैसा कि अभी हमने इसमें पढ़ा, वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ। लेकिन हम उनके जीवन के बारे में इतना ज़रूर जानते हैं कि वह जस्टिस को बहुत प्यार करते थे, वह लोगों से प्रेम करते थे और उन्होंने अपने कोर्ट में ज्ञानी लोगों को जमा कर रखा था। और वह इतिहास के सबसे न्याय करने वाले राजा थे। स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य को कभी कोई धोखा नहीं दे सका और ना ही विक्रमादित्य ने कभी किसी गलत इंसान को पनिश किया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ना ही विक्रमादित्य ने कभी किसी गलत इंसान को, यहाँ गलत का मतलब है कि जिसने गलती की है, ये नहीं है। यहाँ पर गलत का मतलब है कि उन्होंने गलती से उस व्यक्ति को जिसने दोष नहीं किया उनको दंडित ठहराया हो। अर्थात उन्होंने केवल उन्हीं को दंडित ठहराया
जिन्होंने दोष किया था। उन्होंने गलती से किसी दूसरे आदमी को दंडित नहीं किया जिसने दोष ना किया हो। तो जब ये ट्रू फॉल्स के अंदर लाइन आती है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ही नेवर पनिश्ड अ रॉन्ग मैन, तो आप लिखेंगे ट्रू। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, और स्टूडेंट्स ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गिल्टी उनके सामने आया करते थे, दोषी अपराधी लोग उनके सामने आया करते थे, तो वह जानते थे कि विक्रमादित्य की आंखें उनके अपराध को देख लेंगी और वह पकड़े जाएंगे, और वे लोग जो अपनी मुख्य समस्या को लेकर के उनके पास आते थे वह पूरी तरह संतुष्ट होकर के वापस लौटा करते थे। और इस तरह से जब भी कोई जज भारत के अंदर बिल्कुल सही जजमेंट देता था या अभी भी देता है, तो ये कहा जाता है कि वह ज़रूर ही विक्रमादित्य की सीट पर बैठा होगा। क्या आपने कभी विक्रमादित्य की सीट को देखा है? शायद नहीं, क्योंकि ये सीट अब एग्जिस्ट नहीं करती, ये अब वजूद में नहीं है, ये अस्तित्व में नहीं है, ये संसार में नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये इस संसार से कैसे डिसअपीयर हो गई। हुआ ये कि विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद जो उज्जैन के लोग थे, जैसे जैसे समय गुजरता गया विक्रमादित्य को भूल गए, और उनके जो महल और उनके जो फोर्ट्रेसेस थे, किले थे, वो धीमे धीमे करके नष्ट होते चले गए और वे मलबे के ढेर बनते चले गए। धीरे धीरे उनके ऊपर डस्ट जमती चली गई, उनके ऊपर घास उग आई और वह धीरे धीरे चरागाह में बदलते चले गए, और लोग वहाँ पर पशुओं को लेकर के आया करते थे और पशुओं को चराने लगते थे। गांव के लोग यहाँ पर आया करते थे अपनी काउस को लेकर, अपनी बफेलोज को लेकर, अपने शीप एंड गोट्स को लेकर। अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह के समय यहाँ पर आते थे और कैटल को चराना शुरू करते थे और पूरा दिन वहीं पर रहते थे और वहीं पर खेल खेल करके अपना समय वहाँ पर बिताया करते थे। और शाम के समय वे सब घर लौट जाते थे। इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। इस तरह से काउहर्ड्स, शेफर्ड बॉयज़, जो गडरिये लड़के थे, उनका जीवन चल रहा था। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज़ इन द विलेजेस ऑफ अबाउट उज्जैन। देयर वर मैनी ऑफ देम एंड इन लॉन्ग डेज ऑफ पास्चर्स एंड दे प्लेंटी ऑफ टाइम हैड फन। पूरा दिन वे वहाँ पर अपने गायों को चराया करते थे और वहाँ पर काफ़ी मौज मस्ती किया करते थे।